हम आज समुच्चय से संबंधित रीजनिंग को आपके बीच में बताएंगे, जिसे हम बेन आरेख कहते हैं। बेन आरेख होता क्या है? वो है जब समुच्चय के समूह को आरेख द्वारा व्यक्त करते हैं तो उसे हम बेन आरेख कहते हैं। जैसा यहाँ हमने लिखा भी है, बेन आरेख समुच्चयों को व्यक्त करने वाली आकृति को बेन आरेख कहते हैं। उदाहरण स्वरूप जैसे निम्न चित्र में दर्शाया गया है, अभी हम आपको दिखाएंगे। निम्न चित्र में दिखाया गया आरेख यह दर्शाता है कि एक वर्ग दूसरे में समाहित है। जैसा आपको हम इधर दिखाते हैं कि जैसे आप इधर देख रहे हैं समुच्चय है, पहला समुच्चय है वर्ष, माह, सप्ताह। अब देखिए वर्ष के अंतर्गत क्या आता है? माह आता है। माह के अंतर्गत क्या आता है? सप्ताह आता है। तो सबसे बड़ा हमारा वर्ष है, तो हम सबसे बड़ा वर्ष का आरेख खींचेंगे। हमने इसको वर्ष बना दिया है। ये हमारा क्या है? वर्ष। बड़ा वाला वर्ष हो गया, और वर्ष के अंदर ही माह आता है। वर्ष के अंदर हमारा क्या आ जाएगा? माह। अब ये क्या हो गया हमारा? दूसरा हमारा हो जाएगा माह, और माह के अंदर सप्ताह आता है, इसलिए माह के अंदर हम सप्ताह को रखेंगे। ये हमारा हो जाएगा सप्ताह है। इस तरह से यह वर्ष, माह, सप्ताह का यह एक बेन आरेख बन गया। इस तरह से हम इस समुच्चय का वर्ष, माह, सप्ताह का जो ये समुच्चय है, इस समुच्चय का यह हमने बेन आरेख बना दिया। इस तरह से हम आते हैं जो दूसरा उदाहरण है, इसका हम बेन आरेख कैसे बनाएंगे? जैसे लिखा है शहर, बाजार, दुकान। तो शहर, आप देखिए कि किसी शहर में क्या होता है। शहर के अंतर्गत शहर में जाएंगे तो वहाँ पर बाजार मिलता है, और बाजार में क्या होता है? छोटे छोटे दुकान होते हैं। तो सबसे बड़ा हमारा क्या लिखेंगे? सबसे बड़ा हम बाजार बनाएंगे। अब बाजार का हम जो बड़ा सा आकृति है बाजार का हो गया, यह हमारा हो गया, क्या हो गया? क्या हो गया? बाजार हो गया। और बाजार के नहीं, शहर हो गया। शहर सबसे बड़ा शहर है, ठीक ना? शहर हो जाएगा शहर। और शहर के किसी शहर में जाएंगे तो उसके अंतर्गत बाजार लगा होता है, ठीक ना? उसके अंदर क्या होता है? शहर में जाएंगे घूमने तो बाजार लगा होता है। बाजार लगा होता है, कोई फुल्की पानी का बाजार लगा होता है, कहीं कपड़े का बाजार लगा होता है, कहीं मिठाई का बाजार लगा होता है, कहीं सब्जी का बाजार लगा होता है। इस तरह से बाजार लगा होता है। और उस बाजार में क्या होगा कि दुकान होगा। जैसे फुल्की पानी वाला है, अभी क्या हो गया कि ये बाजार। अब उस बाजार में गए तो बाजार में भी दुकान छोटे छोटे में, जैसे आपने वाराणसी शहर के बाजार में आप यहीं पर आ गए भीटी चौराहे पर। भीटी चौराहे के बाजार में गए, तो बाजार में जब गए, भीटी चौराहा जो बाजार लगा है, तो बाजार में जाएंगे तो वहाँ उसके अंतर्गत फुल्की का दुकान होगा, अन्नू का, ठीक ना? वहाँ पर क्या है? फुल्की का दुकान। अब यह है दुकान, बाजार में दुकान होता है, बाजार के अंदर दुकान हो गया, ठीक ना? बाजार के अंदर दुकान हो गया। कोई भी दुकान हो सकता है, कपड़ा का दुकान हो सकता है, मिठाई का दुकान हो सकता है, फुल्की की दुकान, कोई भी दुकान पे जाओ तो यह दुकान हमारा इसके अंदर आ गया। तो इस तरह से हमने जब शहर, बाजार और दुकान का बेन आरेख बनाएंगे तो हमारा शहर सबसे बड़ा होगा। तो इसे शहर को सबसे बाहर घेरा बनाएंगे। इसके बाद शहर के अंदर बाजार होता है तो हमने बाजार का बनाया, और बाजार के अंदर छोटे छोटे दुकान होते हैं तो हमने दुकानों का फिर नीचे इसके करेंगे। देखो पुरवानी, फिर आगे हम चित्र देखते हैं, आगे देखते हैं, अगला प्रश्न देखते हैं। अब इसमें देखेंगे
कि दिया गया आरेख या दिया गया बेन आरेख है, इसमें यह दर्शाता है कि एक वर्ग में दो समाहित है, एक वर्ग में दो वर्ग, एक वर्ग में दो वर्ग समाहित है, किंतु वे दोनों वर्ग अलग अलग है। एक वर्ग के अंतर्गत दो वर्ग हैं, लेकिन दोनों अलग अलग हैं। तो ऐसे एग्जाम्पल के रूप में हम देखेंगे, जैसा हमारा ये समुच्चय है विद्यालय, कुर्सी, मेज। अब देखिए विद्यालय, कुर्सी, मेज का जो समुच्चय है, इसमें देखेंगे विद्यालय क्या करेगा, विद्यालय के अंतर्गत कुर्सी और मेज आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे कि सबसे बड़ा क्या बनाएंगे, विद्यालय का। क्या बन गया, विद्यालय। अब ये क्या बन गया, विद्यालय हो गया। और कुर्सी देखो अलग हो गया, कुर्सी, मेज। कुर्सी के अंदर मेज नहीं हुआ, कुर्सी और ये हमारा मेज हो गया। ठीक, कुर्सी, विद्यालय में कुर्सी मेज होता है, लेकिन कुर्सी के अंदर ना मेज होगा ना मेज के अंदर कुर्सी होगा, दोनों अलग अलग इस विद्यालय के अंतर्गत रहेंगे। तो इस तरह इसका बेन आरेख बनेगा। दूसरा है वाहन। वाहन के अंतर्गत आपका कार आएगा और बस आएगा। तो हम इसको भी कैसा बेन आरेख बनाएंगे, जैसे ये हमारा है, इसको देखेंगे इस तरह से। तो ये हमारा वाहन है, वाहन हमारा क्या है, वाहन। और वाहन के अंतर्गत हमारा क्या आएगा, कार भी आ जाएगा और बस भी आ जाएगा। तो ये हमारा कार हो गया और ये हमारा बस हो गया। ठीक, इस तरह से अगला देखते हैं। तो इसमें हम देखेंगे, इस चित्र में देखते हैं कि एक वर्ग में दूसरा वर्ग समाहित है, किंतु तीसरा अलग है। एक वर्ग में दूसरा समाहित है, किंतु तीसरा अलग है। तो ऐसे जो हमारे आपके बीच में समुच्चय रहेंगे, उसका कैसे बेन आरेख बनेगा। जैसे हमारा यहाँ दिया है विज्ञान, जैसे में आप लिखेंगे, जैसे आप देख रहे हैं, ए में विज्ञान है, भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी। अब देखेंगे कि विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान आता है, लेकिन विज्ञान के अंतर्गत अंग्रेजी नहीं आता है। तो इसका क्या हो जाएगा, इसका इस तरह से बनेगा, ये हमारा हो गया विज्ञान का, और इसके अंतर्गत आ जाएगा भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान आ जाएगा, और जो अंग्रेजी रहेगा वो अलग आ जाएगा, अंग्रेजी आपका अलग हो जाएगा। ठीक ना, ये आपका अंग्रेजी हो जाएगा। तो बेन आरेख आपका इस तरह से हो जाएगा। ठीक, कि जो हमारा विज्ञान है, विज्ञान के अंतर्गत भौतिक विज्ञान, अंग्रेजी इधर हो जाएगा। इसको पूरा मिला करके हमारा ये बेन आरेख बन जाएगा। ऐसे हमारा फल का बेन आरेख कैसे बनेगा, कि फल के अंतर्गत देखो, केला फल है, केला फल के अंतर्गत आता है, बैगन सब्जी के अंतर्गत आता है। तो क्या करेंगे, फल का बना देंगे। अब हमारा फल हो गया, फल में क्या आएगा, फल में हमारा केला आ जाएगा, केला इसी बना दिए, और बैगन को हमने अलग बना दिया। ठीक, इस तरह से हमारा ये बेन आरेख बनेगा। तो इतना ही आज के लिए है, फिर दूसरे टाइम मिलेंगे। थैंक यू।